राधे राधे भक्तों, क्या आप पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे का पता नहीं चल रहा है कि पैसा क्या हुआ, जीवन में दुख बढ़ता ही जा रहा है, आपका कारोबार बिल्कुल थाप सा हो गया है। तो भक्तों, ये सब शनि दोष के कारण हो रहा है। आपके ऊपर शनि देव की साढ़े साती चलोगा रही है। ऐसे में आपको अपना पैसा नहीं बर्बाद करना है, बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके जीवन से शनि दोष खत्म होगा। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष, जिसे कि हम सभी जानते हैं देव वृक्ष कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल के वृक्ष की पूजा। इसकी पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है, सभी देवी देवताओं का यह निवास माना गया है। और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में, विष्णु तरह में, केशव शाखाओं में, नारायण पत्तों में, भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। ते पीपल की पूजा से सुख समृद्धि धन वैभव सभी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। मन में जो भी मनोकामना हो, अगर पीपल के वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीप दान करते हैं, सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें? सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं क्या? क्या परिक्रमा करना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, पीपल की पूजा से सबसे पहले तो लाभ क्या है मित्रों? पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है, देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है, और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं। थे पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं, और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं वह, क्योंकि इससे लाभ बहुत सी घर मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए, हर शनिवार को वहां जल्द देने जाइए और शाम के समय दीपदान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। कारण क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है, 33 कोटि नहीं देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस ग्रुप पर वास करते हैं। समय समय पर माँ लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती है, और इस तरह से 133 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है, और हमारी पितृ भी इस रुख पर ही वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है, तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जो पूजा करते हैं, जल्द देते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है, और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हो, वो हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं,
एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मैं कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा। देखिए, वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप अगर लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करें, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में है या फिर आपके ऊपर भैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक तैयार है कम से कम आप तब तक दीजिए, क्योंकि जो दया या 7.5 की परेशानी होती है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, मतलब शनि जनित जो परेशानियां हैं, उससे आप बहुत अधिक राहत पा जाएंगे। तो कीजिए, आप कम से कम 7 शनिवार तो जरूर करना चाहिए। बात करते हैं इस प्रश्न के, ऊपर के पीपल में जल क्या सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं? देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें, अच्छा ही होगा, जो भी होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से रिलेटेड परेशानी है, उन सभी परेशानियों से मैं मुक्त कर दूंगा। और शनि से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आपको है, तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं, उन्हें पता है अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियां, मतलब सभी परेशानियां आपके जीवन में होती है। अगर शनिदेव का देव खराब फल देते हैं तो सिर्फ आप शनिवार के दिन जल दीजिए, इससे आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी। और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का अघुवास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहे तो सोमवार के दिन भी जल्द दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल्द लेना लाभदायक होता है। लेकिन शनिवार को अगर सिर्फ एक ही दिन आप जल्द देते हैं तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल देना चाहिए। जी हाँ, प्रातःकाल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो। जैसे 3:30 आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर जल नहीं देना है, सुबह सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्त लूंगी। शनिवार के दिन जब आप जल्द देते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, मां लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा कर सकते हैं आप देखें, 4 परिक्रमा कर सकते हैं आप, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 1121 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय हनुमान जी के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः या ओम शनेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। है जिसमें आपको विश्वास हो उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे आपको राहत मिलती है।
पीपल में दिया कब जलाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं, एक विशेष समय होता है। सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है, जिसे गोधूली वेला का समय कहते हैं, वो समय होता है जब सूर्य के डूबने का ही समय होता है। सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय में आपको जाकर पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली वेला का समय न तो रात्रि का समय होता है और न ही दिन का समय होता है। उस विशेष समय में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8:00 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर दें तो बहुत श्रेष्ठ होगा कि आप पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। क्योंकि जब आप परिक्रमा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों का तेल पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से चयनित जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं, सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्या परिक्रमा करनी जरूरी है और अगर करें तो कितनी करें? तो परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। परिक्रमा करने से हमारे दुख दर्द तकलीफ है दूर होती है। तो पीपल के वृक्ष कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। आप जिस भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, आप उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 21 परिक्रमा कर सकते हैं। समय हो तो 108 परिक्रमा करें। बहुत ही शीघ्र आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इस समय अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। और अगर आप 7.5 से जूझ रहे हैं, 7.5 या ढैया से, या शनि आपके किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। परिक्रमा करते समय अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा बैठ जाइए, पीपल के छांव में ही बैठकर मंत्र जाप करें। चाहे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप कर लें, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लें, या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें। ओम नमो शिवाय का जाप करें। कुछ समय पीपल के वृक्ष में बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जप करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप उठ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास समय हो, जल देने के बाद थोड़े समय पीपल की छांव में बैठकर ही आपको ये जप करना है। आप देखेंगे बहुत ही शीघ्र 2 या 3 शनिवार में ही आपको राह बहुत शीघ्र मिल जाती है। क्योंकि पीपल के नीचे जप करने की हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शीघ्र आप सिद्ध चाहते हैं तो पीपल के नीचे ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। भगवत गीता का पाठ अगर पीपल के नीचे किया जाए। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वे केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। विशालपुर नगर समृद्ध था, लोगों के घर धन धान्य गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर था। रोज शाम को वहां दीपक जलाए जाते,
घंटियों की ध्वनि गूंजती और पूरा वातावरण श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः के मंत्रों से पवित्र हो जाता। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जो नगर में सबसे समृद्ध होने के बावजूद धीरे धीरे कंगाल होने की ओर बढ़ रहा था। यह परिवार था वसुदेव जी का। वसुदेव जी नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे और अनाज के कोठार भरे रहते थे। फिर भी कुछ वर्षों के भीतर उनका घर वीरान होने लगा। धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे और घर में अशांति फैल गई। लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर माता लक्ष्मी की कृपा एक समृद्ध घर से क्यों उठ गई। वसुदेव जी भी परेशान थे। एक रात वे चिंतित होकर सो रहे थे, तभी उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से दिव्य आभा निकल रही थी। 4 हाथों में कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों की वर्षा करने वाला पात्र था। उनकी मुस्कान शांति और कृपा से भरी थी, लेकिन आंखों में एक कठोर सत्य छिपा था। माता बोली, वसुदेव तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है? तुमने अपने घर की 5 पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मां मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे बताइए कि वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। माता ने कहा, यह रहस्य मैं बताऊंगी, परंतु ध्यान रहे ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नगर और संसार के लिए शिक्षा है। 5 वस्तुएं कभी भूलकर भी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मेरे निवास की जड़ें हैं। इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। वसुदेव घबराकर उठ गए। उनका शरीर पसीने से तरबतर था। अगले दिन वे भागते हुए आचार्य देव के आश्रम पहुंचे और सारी घटना सुनाई। आचार्य देव ने शांत होकर कहा, वसुदेव ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी का आदेश है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता लक्ष्मी ने जो 5 रहस्य बताए हैं उन्हें समझने के लिए तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी, तभी तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। और इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। वसुदेव ने अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे माधव के साथ नगर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं घटी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर का चूल्हे की राख दूसरों को दे रही है। वसुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख की भी उनमें से एक वस्तु है? उन्होंने महिला से पूछा, बहन तुम ये राख क्यों बांट रहे हो? महिला ने कहा, महाराज लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। वसुदेव ने सोचा, लेकिन ये तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी। वसुदेव, सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे। एक रात वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वसुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लक्ष्मी माता के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से सुनो। ये पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, ये घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वसुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो, मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। ये घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। वसुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहां एक वृद्ध साधक बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था।
साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई लौ कभी किसी को मत दो। ये घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है, इसे देने से सुख शांति चली जाती है। वसुदेव ने तीसरी वस्तु भी जान ली। आगे चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। वहां एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उसी रात उस परिवार के यहां कलह मच गई। साध्वी ने समझाया, नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करना है। अब वसुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। अंततः हिमालय के पास एक गुफा में तप करते एक योगी ने अंतिम रहस्य बताया। योगी बोले, वसुदेव, पांचवी वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट कर दे देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इसे देना घर के भाग्य को काटना है। अब पांचों वस्तुएं स्पष्ट थी। पहला, चूल्हे की राख। दूसरा, झाड़ू। तीसरा, जलता दीपक। चौथा, नमक। पांचवा, कपड़े का कोना। वसुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया। अब पांचों रहस्यों को जानकर वसुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वसुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना, बल्कि नगरवासियों को भी बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी के अपमान से बच सकें। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वसुदेव ने नगर के बीचों बीच सभा बुलाई। सभा में नगर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, बंधुओं, मैं स्वयं अपनी गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि 5 वस्तुएं कभी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने क्रम से सब समझाया। पहली वस्तु है चूल्हे की राख, दूसरी झाड़ू, तीसरी जलता दीपक, चौथी नमक और 5वीं कपड़े का कोना। लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से यह बातें सुनी। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। माता बोली, वसुदेव ने जो कहा वह सत्य है। तुम सब जान लो कि ये 5 वस्तुएं मेरे निवास की जड़ हैं। जो इन्हें बाहर देता है वह अपने ही घर से मुझे विदा करता है। ये कहते ही माता ने वसुदेव के घर की ओर हाथ उठाया और देखते ही देखते उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई। कोठार भर गए, नौकर लौट आए और पूरे घर में शांति का वास हो गया। नगर के लोग ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए और माता लक्ष्मी के जयकारे करने लगे। नगर में अब यह शिक्षा फैल गई कि कोई भी व्यक्ति घर की 5 वस्तुएं बाहर न दे। लोग अपने घरों में सावधानी रखने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास में पड़कर झाड़ू, राख, नमक या दीपक दूसरों को दे देते थे, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। नगर में धीरे धीरे हर घर में समृद्धि लौटने लगी। लोग समझ गए कि लक्ष्मी केवल सोने, चांदी या धन में ही नहीं, बल्कि घर की पवित्रता, भोजन, स्वच्छता और मर्यादा में भी रहती है। वसुदेव अब नगर में आदर्श बन गए। वे धनवान तो थे ही, पर अब उन्होंने अपने धन को धर्म और सेवा में लगाना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया, परंतु घर की 5 वस्तुएं देने से हमेशा इनकार करते। जो भी उनसे ये चीजें मांगता वह विनम्रता से कह देते, भाई, ये माता लक्ष्मी की मर्यादा है, इन्हें देने से मेरे ही नहीं तुम्हारे घर की भी समृद्धि घट जाएगी। लोगों ने भी इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर नगर विशालपुर दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ कि वहां न तो कोई निर्धन रहता है और न ही किसी के घर में कलह होती है। ये सब केवल माता लक्ष्मी की शिक्षा का परिणाम था।
माता लक्ष्मी समय समय पर नगर में आकर वसुदेव को आशीर्वाद देती और नगरवासियों को याद दिलाती कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि संतुलन, संयम और मर्यादा की शक्ति है। अंततः वसुदेव के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही बनी कि लक्ष्मी की कृपा केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि मर्यादा के पालन से भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी केवल धन संपत्ति की देवी नहीं बल्कि वे पवित्रता, मर्यादा और संतुलन की शक्ति है। घर की समृद्धि बनाए रखने के लिए मेहनत और सदाचार के साथ साथ मर्यादा का पालन भी आवश्यक है।